भैरवनाथ चिंतित सा पिशाच कन्या के बारे में सोचता हुआ अपनी चिलम फूंक ही रहा था कि उसे एहसास होता है कि कोई उसे ही घूर रहा है, उस पर नज़र रख रहा है। भैरवनाथ समझ जाता है कि ये जरूर पिशाच कन्या ही है जो उसके आसपास मंडरा रही है। पिशाच वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो अधूरी इच्छाओं सहित अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इनका गाल और शरीर फूला हुआ और लाल होता है। ये रक्त चूसक जीव दूसरे जीवों का रक्त चूसकर जिंदा रहते हैं और अपने निकृष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं। पिशाचों का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ था। कुछ पिशाच उच्च कोटि के तथा कुछ पिशाच बहुत निम्न कोटि के होते हैं। ये पिशाच कन्या बहुत ही निम्न कोटि की थी। ये एक दुर्घटना में मरी हुई एक ऐसी वैश्या की आत्मा थी जो दूसरी औरतों और लड़कियों की दलाली करती थी और उन्हें अगवा कराकर उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाती थी। इस पिशाच कन्या को सेवड़ा अघोरी ने कैद कर रखा था और अपने निम्न स्त्रीय काम करवाता था। बदले में इसे कुछ नहीं देता था। ये पिशाच कन्या सेवड़ा अघोरी के कहने पर भैरवनाथ की सारी जानकारियां इकट्ठी जरूर कर रही थी। साथ ही साथ नित नए जीव खोजकर उसके गले में अपने नुकीले दांत गाड़कर उनका खून भी पी जाती थी। करीबन 3-4 दिनों में ही पिशाच कन्या ने भैरवनाथ की सारी जानकारियां इकट्ठा करके सेवड़ा अघोरी को दे दी। साथ ही साथ उसने सेवड़ा अघोरी को देवा की भी सारी जानकारी दे दी। अब सेवड़ा अघोरी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने पिशाच कन्या को देवा और भैरवनाथ को मौत के घाट उतारने का आदेश सुनाया और कहा, अगर तुमने उन दोनों को मौत के घाट नहीं उतारा तो मैं तुम्हें शमशान भूमि में गाड़ दूंगा। फिर तुम्हें सदियों मुक्ति नहीं मिलेगी। जलती रहना वहाँ मुर्दों के बीच, पड़ी पड़ी सड़ती रहना वहाँ शमशान में। ये सुनकर पिशाच कन्या डर जाती है, क्योंकि ये अघोरी अक्सर जो भूत प्रेत उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी ऐसी ही दुर्दशा करता था। पिशाच कन्या सेवड़ा अघोरी को काम हो जाएगा बोलकर सीधा भैरवनाथ के घर आ जाती है। भैरवनाथ के यहाँ आते ही उसे तेज भूख और प्यास लगने लग जाती है। भूख और प्यास के कारण उसकी लाल फूली हुई झूलती चमड़ी सूखने लग जाती है। उसकी जबान बाहर निकल जाती है। वो भूख प्यास से बेहाल देवा के कमरे के पास जाकर रुक जाती है और सोचने लग जाती है, पहले इस लड़के का ही खून पीकर अपनी प्यास बुझाती हूँ, नहीं तो मेरी ताकत शून्य हो जाएगी। फिर मुझसे डरना तो दूर की बात है, कोई मेरे नाम से घबराएगा भी नहीं। ये सोचकर वो देवा की तरफ बढ़ने लग जाती है। देवा उस वक्त नींद में था और एक डरावना सपना देख रहा था। देवा उस वक्त नींद में एक खौफनाक राक्षस का सामना कर रहा था। एक पहाड़ी की चोटी पर वो खौफनाक राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और देवा पीछे खिसक रहा था। देवा के पीछे खिसकने से पहाड़ पर से कुछ पत्थर नीचे गिर रहे थे, कुछ वहीं लुढ़क रहे थे। राक्षस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे देवा पीछे खिसक रहा था और चिल्ला रहा था, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। देवा सपने में भी इतना डरा हुआ था कि नींद में भी बड़बड़ा रहा था, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। देवा के मुंह से ये सुनकर पिशाच कन्या डर जाती है और वहीं ठिठक कर देवा को घूरने लग जाती है।
भूख प्यास से व्याकुल पिशाच कन्या खुद को अदृश्य करना भूल जाती है और सोचने लग जाती है, मैं इसे खाने आगे बढ़ रही हूँ, इसे कैसे पता चला? ये तो अभी नींद में सो रहा है। देवा की निगरानी करता हुआ कलवा उसे देवा को घूरते हुए देख लेता है, क्योंकि पिशाच कन्या खुद को अदृश्य करना भूल गई थी। कलवा जल्दी से जाकर ये बात भैरवनाथ को बताता है। एक पिशाचिनी देवा के कमरे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसे घूर रही है। कलवा के ये बताते ही भैरवनाथ जल्दी से दबे पांव वहां आता है और एक मंत्र उस पिशाच कन्या पर फूंक देता है और उसे अपनी लुटिया में कैद कर लेता है। पिशाच कन्या लुटिया में कैद होने के बाद फड़फड़ाकर रह जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। भैरवनाथ उस लुटिया को भी ले जाकर उसी गुप्त कमरे में अन्य लुटियाओं के बीच रख देता है, जहां अन्य लुटियाएं पड़ी हुई थी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।